हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सुपर फास्ट स्पीड में हल करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक के साथ इन वीडियोस को हल करेंगे ताकि आपको रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर की फीलिंग हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है और हमें कहा गया है स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहली जो शॉर्ट ट्रिक रहती है और हमें जो हेल्प मिलती है वो हमारे डिवाइड के चिन्ह से मिलती है। तो हमें ऐसे जो दो नंबर पेयर चुनने हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः भागित हो जाते हैं। तो वो पहला पेयर कौन सा है? देखिए 50 और 5 है। 50 में और 5 में पूरी तरह से भाग चले जाता है। तो अब ऐसा वाला ऑप्शन चुनना है जहाँ पे पहले स्थान पे डिवाइड का चिन्ह वो है पहले वाले ऑप्शन ही। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 50 डिवाइड बाय 5 बराबर 10 गुणित 1 धन 5 माइनस 5। बस अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। ये हो जाता है 10, तो 10 बराबर यहाँ पे देखिए 10 और 1 का गुणा किया 10 मिला और ये प्लस प्लस माइनस 5 कट गए एक दूसरे से, तो 10 बराबर 10। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 35 और 135 का आपस में जो संबंध है, इसी प्रकार 24 और 91 का आपस में जो संबंध है, उसी के आधार पे 17 के साथ कौन सी संख्या है ये ज्ञात करना। जब भी संख्याओं में अगर अंतर काफी ज्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 35 और 135 है। अगर हम 35 में 4 का गुणा कर दें तो हमको 35 गुना 70 गुना 140 मिलता है। और 140 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। मतलब पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या बी है तो हमने क्या किया है, ए में 4 का गुणा किया है, हमने 4 का गुणा किया है और उसमें से फिर 5 घटा दिया है, तो हमको दूसरी संख्या बी मिली है। अब इसी प्रकार देखिए 24 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 96, 96 में से 5 घटाने पे हमको मिलता है 91। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो मिलता है 68 और 68 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलता है 63। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। जो सबसे पास में आकृति होती है वही सबसे पहले उसकी मिरर इमेज बनती है। तो ये एच कैसा बन जाएगा, ये एच इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये एच बनेगा। ऐसा एच किस में दिया हुआ है, ऐसा एच दिया हुआ है हमको ऑप्शन नंबर 2 में नहीं दिया है, 2 रूल आउट हो जाएगा। उसके बाद 7 है, तो 7 कैसा बनेगा दोस्तों, 7 इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से एच और 7 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने मुश्किल से 30-40 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लिया। और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 18 के बाद 216 दिया हुआ है, 20 के बाद 280 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, हम यही देखते हैं संख्याओं के बीच का जो अंतर है काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, गुणा या भाग से हमें हमारा उत्तर मिलेगा या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। तो अब 18 से अगर 216 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 18 से 216 अगर हमको लाना हो, अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो पहले इसको देख लेते हैं। 20 दिया हुआ है और फिर 280 दिया हुआ है। तो 20 में अगर हम 14 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 20 में 14 का गुणा करने पे हमको मिलता है 280। मतलब पहली संख्या में 14 का गुणा किया, तो अब 18 और 14 का गुणा करने पे 216 मिलता है क्या। तो देखते हैं 14 और 18 का गुणा करने पे हमको 216 मिलता है कि नहीं, ये देखना है। 18 दूना 36 दूना 72, 18 चौक 72, हासिल क्या है 7, और 18 और एक 18 एकम 18 और 7, 18 और 7 हो जाते हैं 25, 252 मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 14 का गुणा जरूर हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ है कि इस संख्या पहली संख्या में से 6 घटाया, 14 को हम 20 माइनस 14 भी लिख सकते हैं। तो अगर ये लॉजिक यहाँ पे लगाएं तो 18 माइनस 14 कर दें तो हमको क्या मिलता है, 18 माइनस 14 करने पे हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है। नहीं, इसमें ये लॉजिक लगा है कि 14 नहीं घटे 6 घटे, 20 में से हमने 6 घटाए तो 14 मिला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18 में से हम 6 घटा देंगे तो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। और 12 और 18 का गुणा करने पे क्या हमको 216 मिलेगा। तो 18 दूना 36 का 6, हासिल क्या है 3, 18 का हम 18 और 3 21, 216 मिलता है। तो यही हुआ कि पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या बी है तो हमने क्या किया, ए इंटू ए माइनस 6 किया तो हमको बी मिला है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12, पहली संख्या 12, 12 में से 12 गुणित 12 माइनस 6 कर देंगे
तो 12 गुणित 12 में से 6 घटा दिया तो हमको क्या मिलता है, 6 मिलता है। 12 और 6 का गुणा करने पे मिलता है 72। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। हाँ, अब देखिए ऑर्डर और रैंकिंग का प्रश्न है। 7 मित्र हैं, प्रत्येक की आयु अलग अलग है, सी डी से बड़ा है। अब जब भी ऐसा आता है तो हम ऐसे ही एक लेटर बना लेते हैं जिसमें सबसे ऊपर वाले की आयु सबसे ज़्यादा होगी, हाइट सबसे ज़्यादा होगी, वेट सबसे ज़्यादा होगा, यही सब देखते हैं हम। 3, 4, 5, 6, 7। अब देखते हैं क्या कहा गया है, सी डी से बड़ा है। सी जो है डी से बड़ा है तो इसलिए सी ऊपर आएगा, डी नीचे आएगा। बी सबसे बड़ा है, बी सबसे बड़ा है इसलिए बी सबसे ऊपर आ गया। ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। ई जो है जी से बड़ा है तो जी नीचे आएगा और ई ऊपर आएगा, लेकिन एफ से छोटा है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। जी सी से बड़ा है, जी जो है सी से बड़ा है। केवल 2 व्यक्ति सी से छोटे हैं तो सी से 2 व्यक्ति छोटे हैं तो सी यहाँ पे आ गया। डी सबसे छोटा नहीं है तो अब देखिए बी यहाँ गया, सी यहाँ गया। सी से छोटा कौन है, डी छोटा है, तो लेकिन डी सबसे छोटा नहीं तो डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या कहा गया है हमसे, और दूसरे वाले प्रश्न लिख लेते हैं। ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, तो ई जो है वो जी से बड़ा है और एफ से छोटा है। तो अब ये एफ ई जी इन तीनों को बैठने के लिए कौन सी जगह आ जाती है, सिर्फ यही बचती है, एफ ई जी। और अब यहाँ पे कौन सा बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए। अब हमसे फिर से एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। सी डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, बी सबसे बड़ा है, ई जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, ई जी से बड़ा है, एफ से छोटा है। जी सी से बड़ा हुआ है, जी जी सी से बड़ा है, सी से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं, डी सबसे छोटा नहीं है। सभी कंडीशंस फुलफिल हो गई। ई से कितने व्यक्ति छोटे हैं, ई यहाँ पे आ रहा है तो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति छोटे हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है छठे नंबर के प्रश्न में, इसको कैसे लिखा गया है, जी आर ए पी ई एस। इसको कैसे लिखा गया है, एस ए आर ई पी जी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लेटर्स हैं ये कॉमन है, लेटर नहीं बदले मतलब इनका प्लेस बदला है। तो देखिए जी सबसे शुरू में था और सबसे अंत में आ गया, एस सबसे अंत में था और सबसे शुरू में आ गया। उसके बाद ये आर है, ये ए है, यहाँ पे ए आर हो गया तो ये ए इधर डायगोनल हो गया, ये इधर डायगोनल हो गया। ये पी है, ये ई है, ई इधर डायगोनल हो गया, पी इधर डायगोनल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए वर्बल को देखिए, वी ई आर बी ए एल। अब इसको कैसे लिखा गया है, एल आर ई ए बी वी। तो ये वी यहाँ पे डायगोनल हो गया, एल यहाँ पे डायगोनल हो गया। ई और आर ऐसे हैं, ए और बी ऐसे हैं। नंबर को कैसे लिखेंगे, एन यू एम बी ई आर लिखा हुआ है, आर शुरू में आ जाएगा, एन अंत में आ जाएगा। उसके बाद एम यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। आर एम यू ई बी एन, आर एम यू ई बी एन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे फिर जो संख्याएं दी हुई है, 16 के बाद दिया हुआ है 224, 21, 391। 16 में हम किसका गुणा करें कि हमको 224 मिलता है, 16 में अगर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अगर 16 में 14 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 16 में 14 का गुणा करने पे 224 मिलता है। मतलब पहली संख्या अगर a है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने a-2 का गुणा किया। तो अब इसी प्रकार देखिए 19 में 21 में 19 का गुणा करने पे यही मिलेगा क्या, 21 गुणित 19 कर दें तो हमको क्या मिलता है, 19 एकम 19 की 9, हासिल क्या है, 1 19 दूना 38 और 1 39। यहाँ पे भी वही हुआ है, a इंटू a-2 वाला प्रिंसिपल लगा है। फिर दिया हुआ है 35, 35 में से अगर 2 घटा दें तो क्या मिलता है, 33। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो 35 दिया 105 की 5, हासिल क्या है 10, 35 दिया 105 और 10 115, ये 115, ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। तो ये वाले चौथे वाले को सही होना पड़ेगा। 17 और 15 का आपस में गुणा करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलती है, 15 से 105, हासिल के आए 10, 15 एकम 15 और 10 25, 255 होता है, लेकिन यहाँ पे 238 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। जैसे ही हमको पता चला 16 और 14 का गुणा करने पे 224 मिलता है, हमें हमारा उत्तर मिल गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। तो देखिए यू होता है हमारा 21 पे, बी होता है 2 पे, ई होता है हमारा 5 पे, जे होता है हमारा 10 पे, वी होता है हमारा 22 पे, ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे और क्यू होता है 17 पे। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद दिया हुआ है हमारा एक्स, एक्स होता है हमारा 24 पे, के होता है हमारा 11 पे, टी होता है हमारा 20 पे और ई होता है 5 पे।
फिर अंत में है y, y होता है 25 पे, n होता है 14 पे, y होता है 25 पे और l होता है हमारा 12 पे। 21 से लेके 22 पे आए +1 हुआ, तो 22 के बाद अगर यहाँ पे 23 है तो फिर ये देखिए 24 और ये 25 मतलब +1 चल रहा है। 23 पे क्या आता है w, हमारा उत्तर w से शुरू होगा। 2 से लेके 5 पे आए, 5 के बाद यहाँ पे 11 है, 11 के बाद 14 मतलब +3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। 2 5 8, 8 पे क्या आता है h आता है, WH ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 26 O होता है 15 पे, F होता है 6 पे और B होता है 2 पे। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। फिर है हमारे पास V होता है हमारे पास 22 पे, K होता है हमारे पास 11 पे, J होता है 10 पे और F होता है 6 पे। फिर है T होता है 20 पे, I होता है 9 पे, L होता है हमारा 12 पे, H होता है 8 पे, R होता है 18 पे, G होता है 7 पे, N होता है 14 पे और J होता है 10 पे। 26 से लेके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 22 है, 22 के बाद 20 है, 20 के बाद 18 है, -2 हो रहा है तो यहाँ पे 24 आना चाहिए। 26 24 22 20, तो 24 पे क्या आता है x आता है, हमारा उत्तर x से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, 4 रूल आउट हुआ। 15 है, उसके बाद है 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, तो मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है, तो 15 के बाद -2 करेंगे तो क्या आता है 13, 13 मतलब होता है m, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। 348 से 353 है, कितने का अंतर हुआ +5 का अंतर हुआ। 353 से 339 मतलब कितने का अंतर हुआ -14 का अंतर हुआ। फिर देखिए 330 से 371 दिया हुआ है, मतलब ये कितने का हुआ +41 हुआ। तो यहाँ पे कितना अंतर हुआ है, ये 9 का, 9 से आगे बढ़ रहा है। तो 9 से अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 14 में अगर हम 9 जोड़ दें तो यहाँ पे मान लेते हैं x संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 और 23 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 32। और सीरीज कैसे चल रही प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो 339 में अगर हम 32 जोड़ दें तो 23 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 362 मिलता है। 362 में से अगर हम 32 घटा दें तो 330 मिलता है। तो इस सीरीज का यहाँ पे वैलिडेशन भी हो गया, तो 362 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।